और मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज लिखना। अब मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज में आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स में वो प्रॉपर्टीज पूछी गई है, उस हिसाब से आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है। आ गए हैं सब लोग? ए प्रिया, ऑफ रखिए, म्यूट करिए अपने आप को। एक न्यूमेरिकल नोट करिए। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट possible uncertainty in the position of an electron smallest possible uncertainty in the position of an electron moving with velocity three into 10 to the power 7 meter per second. 3 into 10 to the power 7 meter per second. Okay. यस सर। अब इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज होगा, पता ही सभी को। सर h/4 पाई का यूज करें? हाँ, h/4 पाई का यूज करना है। ओके सर, बुक्स में कहीं कहीं h/2 हाँ, पाई का है। दोनों से भी आंसर सही है ना, उसमें कोई दिक्कत ओके नहीं है। ऑर्डर ओके सेम रहेगा, 10 की पावर का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। और चूंकि 10 की पावर माइनस में जितनी भी छोटी वैल्यू है उसका कोई न्यूमेरिकल पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे 2 पाई से लगाए चाहे 4 पाई से लगाए, दोनों सही है, दोनों में पूरे नंबर मिलेंगे। दोनों तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे। अभी मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
Sir, position comes out to be 1.9 into 10 to the power minus 19. वन Uncertainty. पॉइंट 1.9 into 10 to the power minus 19. मास की वैल्यू यहाँ क्या रखा, मास क्या 9 रखा है? 9.1 into 10 to the power. Sorry, ना sir. ना, Sir, हाँ we take 1 9, electron. भाई इलेक्ट्रॉन देखो मैं इसीलिए न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, जिस जल्दीबाजी नहीं करना, थोड़ा समझना है। अब पहली चीज तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। लाइट की वेलोसिटी का ऑर्डर है, इसलिए जो मास का फार्मूला होगा है, उस मास के प्लेस पे वी हैव यूज्ड द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, है ना, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन का मास पहले निकालिए, फिर वैल्यू पुट करना है। बात बात समझ में आई? Okay, sir. Your 3.8 into 10 to the power minus 12. 1.9 into 10 to the power minus 12 and is meter, 1.9 into 10 to the power minus 12 मीटर, ये आंसर आना चाहिए। ओके, Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, हैं? नहीं दिख रही है। यस सर दिख रही है। पिंग करिए, पिंग कर लीजिए, नहीं दिख रही तो। सर 1.92 into 10 to the power minus 12 मीटर। हाँ सही है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें। इस फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकालना है, उसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। ये सब 2 नंबर में क्वेश्चंस हैं। जो स्क्रीन दिख रही है उसका सीरियल नंबर 5th देखिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if its de Broglie wavelength equals the wavelength of yellow line of sodium. Okay. Fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए।
फिफ्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक आध दो क्वेश्चन जो है, जो मैं इसलिए सीट शेयर कर रहा हूँ कि इसमें कोई जो है दिक्कत हो तो पहली चीज तो पढ़ने से ही आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, लेकिन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Sir, 4.33 into 10 raised to power minus 6. औरों का आने दीजिए। So 4.34 into 10 to the power minus 6 electron volt. अरे एक आध, हाँ मतलब रेंज यही रखिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या फार्मूला लगाया आपने? Kinetic energy equals to 1/2 into m naught और v की जगह h/m0 lambda square। हैं? सर हाफ mv स्क्वायर वाला ही लगाया है। नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर क्यों लगेगा? Sir, kinetic energy equals to h square upon 2m lambda square. वो अंडर रूट को स्क्वायर कर दिया। हाँ सर। देखो सबसे सिंपल फार्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। ई के इज आवर काइनेटिक एनर्जी, है ना? या और सारे हैं, ठीक है, जो भी आपको सिंपल लगे, मतलब कहने का मतलब आंसर यही आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जब तक आपसे जूल में ना पूछे इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है। जैसे एक डेरिवेशन है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डेरिवेशन है इसे आपको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अभी नहीं सॉल्व करना है, देख लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। और इसमें ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। एटलीस्ट जब आपको पता, इतना पता रहेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो बीच के स्टेप्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। फेज वेलोसिटी
ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन आपको डेरिवेशन सबको पता है, उसे जरूर आप एक बार अपने आप डिराइव करेंगे। जो देखिए रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट यहां से मिलेगा, स्क्रीन शो हो रही है। Yes, sir. Radius of Bohr's first orbit using Heisenberg uncertainty principle. काइनेटिक एनर्जी निकाला इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी निकाला मोमेंटम के टर्म्स में, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी पता चल गई। अब टोटल एनर्जी में अनसर्टेनिटी निकाला, इसी डेल्टा ई को डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट किया। फिर आपको पता है ऑलरेडी मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यूज कर लिया है ना। मिनिमम एनर्जी हमेशा अनसर्टेनिटी शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी के लिए डी डेल्टा ई अपॉन डी डेल्टा एक्स निकाला और इसको जीरो की इक्वेट कर दिया। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस डेल्टा एक्स की वैल्यू को डी टू ई ओवर डी एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव आएगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमा हम जैसे निकालते हैं, है कि नहीं। तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है यही रेडियस हो जाएगी बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट की। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. नोट कर लीजिए, ना समझ में आया तो फिर से पूछिए। एक ही दो लोग पूछ रहे हैं और लोग नींद में है, बाकी सुबह जो है अभी आज तो मौसम सही है, इतना ठंडक नहीं है। जो डबल ई वाले सोच रहे होंगे मेरी मेरी क्लास तो जो है 11 बजे से होती है, लेकिन आपकी क्लास बुधवार को, कल छुट्टी है, कल एक दिन मैं छुट्टी पे रहूंगा ताकि इसलिए नुकसान ना हो, इसलिए मैंने कहा कि एक साथ रख लेते हैं। ओके, फिर भी ऑनलाइन जो जुड़ने में एक साथ जो जुड़े हैं, साथ अलग जुड़े, उसमें कोई मतलब तो है नहीं, सबका अपना अपना डिवाइस है। कितना नोट कर लिया? यस सर। ऐसा कुछ जो ना समझ में आ रहा? नहीं? नो सर। ओके, अब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का जो डिस्कशन हम लोग ने कल किया था, कल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स,
उसमें ऐसा कुछ जो ना समझ में आ रहा हो? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सर आप यहाँ जैसे 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। A particle of mass small m, mass is confined to a one-dimensional box of length L. Derive an expression for wave function and energy. Okay. इस ढंग से न्यूमेरिकल आते हैं। इस ढंग से जो डेरिवेशन आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा तो उसमें कैपिटल एल की वैल्यू पता रहेगी, डायमेंशन पता रहेगा, पार्टिकल का मास पता रहेगा, आपको वेव फंक्शन और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रहेगा, उसी में वैल्यू रख देंगे और आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 है। कभी कभी एक लाइन में आपको डायरेक्ट आ जाएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। Obtain an expression for the energy states of a particle in one-dimensional box। क्या कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा? हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है अभिनव? सर क्या दिक्कत सर है? सर क्वेश्चन नंबर 20 में सर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन सर क्या होगा? एक सेकंड बता रहा हूँ, पहले 19 पे आने दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। पहले आप ये देख लीजिए कि एक डेरिवेशन कितनी तरीकों से पूछा जा सकता है। ओके, ताकि कंफ्यूजन का स्थिति नहीं होनी चाहिए कि अरे तो मुझे आता था लेकिन पता नहीं था कि ऐसे भी आ सकता है, सर ने बताया नहीं था। तो एक न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन, एक टॉपिक कई तरीके से आपके सामने आ सकता है। उसके जैसे एक रेंज जो है पोटेंशियल की डिफाइंड है, Vx की डिफाइंड है 0 और इनफाइनाइट। लिमिटिंग कंडीशंस हैं पोजीशंस की 0 to L के बीच में। तो इसका मतलब है आपको पूरा डायग्राम एक बॉक्स वैसे ही बनाना है। मैं जैसे कल आपको बॉक्स आपने कल खुद बनाया था देख करके, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, उन रीजन्स के रेस्पेक्टिव इक्वेशंस आपको लिखने थे, सब वैसे ही करना है, ठीक है ना? तो एक तो ये हो गया स्वरूप। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ओके, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। आपको ध्यान हो कि जब हम लोग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में वी हैव द एक्सप्रेशन आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ओके,
तो जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन था, इट इज हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग टोटल एनर्जी कहते थे और इसे हैमिल्टोनियन का नाम दिया गया। तो यू हैव द हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन E psi equals to H psi, right? We have E psi equals to H psi. जो ये E है, this is the capital E, इस कैपिटल E को एनर्जी आइगन वैल्यू कहते हैं। ओके, इस कैपिटल E को एनर्जी आइगन वैल्यू कहते हैं। कैपिटल साई है, इस कैपिटल साई को एनर्जी आइगन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एनर्जी आइगन फंक्शन। अब एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी आइगन फंक्शन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। स्क्रीन शेयर करें, मैंने किया, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। अच्छा, चाहे Yes, तो sir. चाहे तो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। टू द पॉइंट आंसर है। आइगन फंक्शन को आप साई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो टोटल एनर्जी को बताता है। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसको हम हैमिल्टोनियन के टर्म्स में लिख सकते हैं। For any particular quanta of particle, है ना, there must be some specific energy levels. The particular value of that energy level is eigenvalue, है ना, क्योंकि हर एनर्जी लेवल की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। एनर्जी लेवल की उसी स्पेसिफिक वैल्यू को आइगन वैल्यू कहते हैं। अब स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई बताएगा? स्पेसिफिक वैल्यू आप निकाल सकते हैं? बोलिए। सर हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। गुड, है ना। यहाँ से आप n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे तो आप जो डिफरेंट क्वांटम स्टेट के लिए, है ना, डिफरेंट क्वांटम स्टेट के लिए रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल पता कर लेंगे, है कि नहीं। तो उसी वैल्यू को, हर एनर्जी लेवल की जो अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, उसी वैल्यू को एनर्जी आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है भैया, समझ गए? यस सर। यस सर। सोमनाथ जी, सोमनाथ अग्रहरी,
बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही मेरी? वेव फंक्शन, अब एनर्जी वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन, इन दोनों का एक्सप्रेशन एक इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसी इक्वेशन में जैसे पूछ रहा है कि आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होती है, तो आप एच साई इक्वल्स टू ई साई लिख दें और उसके जो है एक्सप्रेशन में एरो लगा के बता दीजिए कि एनर्जी फंक्शन है या आइगन फंक्शन है। ठीक है, और कोई डाउट? बोलिए। नो सर। तो ये सेकंड यूनिट आपकी समाप्त हो गई पूरी। अब इसके हम लोग कल इसकी बात कर रहे थे, है ना, इस ग्राफ पे कल हम लोग थे। ओके, आप में से किसी ने खुद बनाया ग्राफ है? ऐसे ग्राफ आ रहा है? किसी ने ग्राफ ड्रॉ किया? किसी ने ग्राफ खुद से भाई, जो चीजें रोज का रोज पढ़ाया जाए, मैंने कहा था कि ना आधे घंटे रिवीजन का समय होना चाहिए। अगर आपके पास आधे घंटे रिवीजन का भी समय नहीं है, ओके, तो फिर दिक्कत है। एक 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 क्वेश्चन जरा नोट करिए। नोटबुक खोल लीजिए, लिखिए फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस, फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस between first excited state, calculate the energy difference between the first excited state and ground state for an electron. Find out the energy difference between the first excited state and ground state for an electron in one-dimensional potential box, one-dimensional potential box of length 10 to the power minus 8 centimeter. सर लेंथ 10 to the power minus 8 centimeter. निकालिए, एनर्जी डिफरेंस निकालिए।
शोभित जायसवाल, शोभित Yes, sir. जायसवाल, न्यूमेरिकल समझ में आया? जी सर, क्या जी समझ सर। में आया बताइए? लगा रहे हैं नहीं नहीं, समझ सर। में क्या एनर्जी आया? डिफरेंस निकाल। हाँ, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल सही। किन किन स्टेट्स के लिए निकालना है? ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड के लिए हम अ, जो है कितनी वैल्यू रखेंगे स्मॉल एन की ग्राउंड स्टेट के लिए? सर 1। सर ग्राउंड स्टेट के लिए 1 रखेंगे। सर 1 जब 0 डालेंगे। ठीक है, बस लगाइए, सॉल्व करिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप जी। को। क्या लेंथ पूछ रहे हैं क्या कितना रहेगा? लेंथ पता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहे हैं ये नहीं पता है? तो म्यूट रखिए, अपने आप को नहीं पता है तो। सर आंसर आ रहा है 49.5 into 10 to the power minus 17 जूल। फाइंड आउट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बताया मैंने अभी? अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है, जब तक कहाँ न जाएगी फाइंड आउट द एनर्जी इन जूल। ओके, प्लीज चेंज इट into joule and explain the right answer. निधेश, निधेश त्रिपाठी, निधेश। यस सर। क्यों जो देर में क्यों ज्वाइन किया तुमने? यस सर। आपने जो देर में क्यों ज्वाइन किया? सर इस पे ग्रुप पे मैसेज नहीं दिख रहा था कहीं पे। एक ही ग्रुप है मेरे। मैसेज है, मैसेज नहीं दिख रहा तो मतलब? नहीं मिल रहा था। बाद में सर फ्रेंड से मांगे तो उसने कहा क्लास चल रही है। हम कहे मैसेज नहीं आया तो उसने भेजा तब ज्वाइन किए सर। तो इस ग्रुप में नहीं है क्या आप? जो है सर जो नहीं फिजिक्स है। का ग्रुप बना है उसमें नहीं है आप? तो है हैं? है सर। हाँ तो है तो क्यों नहीं हुआ मालूम जो है? नोटिफिकेशन नहीं। सॉरी सर, अब से नोटिफिकेशन जो है रात में ही था। नोटिफिकेशन क्या घर में आके आपको बताया जाएगा? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं हो। नहीं, आपको मैं कई बार जो देखा हूँ है ना, फिर मैंने आपसे बात किया है नहीं? सुधार लाइए। सर फर्स्ट टाइम है, इसके पहले तो नहीं नहीं, अब अभी मैं एक दो दिन और मैंने आपका नोट किया। मैं क्या होता हूँ जो जीमेल नोट करता है खुद। आप अगर जो रिकॉर्ड जानना चाहेंगे तो मैं आपको जो दे दूंगा। सॉरी सर। भाई आप या तो है ना इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं है। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं हो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। सर पारितोष, पारितोष बोल। हाँ, ईवी में निकाल, बोलो नहीं पीटोगे तुम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता रहा हूँ। हाँ बताओ। 3094 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स। अरे भगवान, 3094? यस सर। क्या लगाया तूने? सर हाँ? एच स्क्वायर अपॉन। कुलसाद भाई। हाँ यस सर अरे 1.131 थोड़ा मुझसे भी प्यार से बोल दिया कर भाई। कुलसाद सर। भाई, प्यार से बोल दिया करो मुझसे भी। अरे सर हाँ बोलो। सर 1.131 into 10 to the power 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
10 to the power 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड है ना, तो लगभग 112 है ना, 112 है Yes, ना, sir. 112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। Yes, sir. ठीक है, 112 से लेकर के 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का आंसर आएगा तो सही है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या 112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, Yes, sir. ओके। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? आ गया 1.24 into 10 to power 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम क्या बता रहे थे अभी? अभी कोई और कुछ और बोल रहा था। तुषार मिश्रा Yes, sir. आया वैल्यू? एनर्जी डिफरेंस आई? निकाल रहे हाँ भैया, सर, निकाल रहे थे। अच्छा निकाल रहे हैं अभी, चलिए निकालिए। सुप्रिया तिवारी, सुप्रिया सुप्रिया नहीं है। आकांक्षा सिंह Yes, sir. निकाला वैल्यू? हाँ जी, नींद sir. में, नींद में हो? No, sir. हैं? No, sir. कितनी वैल्यू आई? डिफरेंस कितना आया? 6.03 into 10 के पावर माइनस 18 जूल। भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को बोला है। सर Electron. 112.190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके राइट। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। सेकंड यूनिट समाप्त है अब इसका। और हाँ, एक चीज और कहना था, फर्स्ट यूनिट के असाइनमेंट सब लोग जो है जल्दी जमा कर दीजिए अब इसी हफ्ते में। ठीक है, तो मैं जमा आपको कर सकते हैं। इसी हफ्ते में लास्ट डेट है, इस यही हफ्ता आखिरी हफ्ता है, जल्दी जमा करिए। सर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं सर? भैया ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए एक जो है पतली नोटबुक, ठीक है, मैं मोटी बना लो, उसमें 500 असाइनमेंट एक ही जगह रहे तो सही रहेगा। ठीक है, सर A4 साइज पे लिखें सर। A4 साइज भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सर मैंने कॉपी पे राइट कर ली है असाइनमेंट पहला। हाँ सर कॉपी पे राइट कर लिया है। हाँ हाँ ठीक है, जमा कर देना, ऑफलाइन जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो और अच्छा है। यस अगर आप आते हैं तो जो है ठीक है। सर। लेकिन इस हफ्ते जो है सारे लोग प्लीज जमा कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है दूसरा देने से पहले आपको फर्स्ट वाला काम पूरा समाप्त हो जाना चाहिए। सर गूगल क्लासरूम पर से डाला है। ठीक है सर हाँ? सर ये सर क्वेश्चन है सर, वेलोसिटीज का सर कितना ऑर्डर मिनिमम मैक्सिमम हो कि सर हम उसको वेरिएशन में कंसीडर करेंगे, पास वेरिएशन। लाइट की वेलोसिटी, लाइट का जो रेंज है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। यस सर। उससे प्लस माइनस 100 जो रखिए। ओके सर, ओके सर। ओके, मतलब 10⁶ से लेकर के 10⁸ के बीच में ओके सर। कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। यस ठीक है, यस और कोई डाउट है? सर असाइनमेंट सेंड कर दीजिए। अबे यार गुलसाद भाई, यस फर्स्ट किया ना, फर्स्ट किया, यस सर। अब दूसरा यूनिट पहले रिवाइज कर लो, ठीक है, Yes, sir. एक दो दिन में पूरा, यस सर। फिर भेजता हूँ सेकंड यूनिट के असाइनमेंट। यस सर। यस सर। अब अभी जो है बहुत लोगों ने फर्स्ट यूनिट ही नहीं जमा किया, ये हफ्ता उनके लिए आखिरी है, ठीक है, ड्यू डेट पे है,
इस हफ्ते में आप लास्ट सैटरडे तक आप जो है उसमें जीसी में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसके मार्क्स नोट कर लूं, अपने एक जगह नोट कर लूं, ठीक है। जिनका जिनका है उनके ही मार्क्स नोट हो पाएंगे। ओके सर आज वाले क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। मैडम, आज वाले तो जो डिस्कशन था उसी बुक में है, जो मैंने एक ई बुक आपको दिया है, ओके सर। उस ई बुक में है। आपके पास है ई बुक सौम्या? ई बुक है? यस सर। ओके। असाइनमेंट जो है मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा, ठीक है। कॉपी में लिखे उसको गूगल क्लासरूम पे डाल दें। हैं? कॉपी में लिखे हो तो कॉपी जमा कर सकते हो, या उसमें भी डाल दो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। मेरे लिए दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, ठीक है।